आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टर हैमर के बारे में और ये पैटर्न बनती कब है और पैटर्न बनने के बाद मार्केट के अंदर ट्रेंड किस तरीके से रिवर्सल होते हुए नज़र में आ सकते हैं। हर एक पैरामीटर स्टेप बाय स्टेप हम रीड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर हैमर मीन्स के एक उल्टा हथौड़ा। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड एक कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड में होना जरूरी है। मार्केट जब एक ऊपरी लेवल से कंटिन्यूएशन गिरता है उस टाइम पे इस प्रकार की कैंडलस्टिक अगर आपको बॉटम में देखने को मिले, स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल। एक चीज़ याद रखिए, जब मार्केट के अंदर इस प्रकार की कैंडलस्टिक बने तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कैंडलस्टिक की जो बॉडी से ये जो टेल से 2 to 3x लंबी होनी चाहिए। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट भी करता है और ये पैटर्न बनती है बॉटम में, और बॉटम में बनने के बाद प्राइस को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी एक साइकिल है कि कैसे कन्वर्ट होता है। हर एक पैरामीटर स्टेप बाय स्टेप आज इस लेक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको एनिमेट के माध्यम थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इन्वर्टेड हैमर की बात की जाए तो मार्केट के अंदर ट्रेंड एक कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी है। अगर बॉटम में आपको कुछ इस तरीके से आपको बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिले, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो कैंडलस्टिक का जो रंग आपको एक तरीके से ग्रीन देखने को मिलना चाहिए। अगर कई बार आपको रेड देखने को मिलेगा तो उनको भी इन्वर्टेड हैमर कहा जाएगा, लेकिन जो स्ट्रांगली एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर की होना ज़रूरी है। ये चीज़ खास करके याद रखिए। कई बार आपको यहाँ से छोटी सी एक लोअर वीक आपको देखने को मिले तो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए ये जो कैंडलस्टिक की ओपनिंग कहाँ पे हुई। एक कैंडलस्टिक की ओपनिंग की बात की जाए, ऊपरी लेवल से कंटिन्यूएशन लगातार गिरने के बाद एक कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई। देखिए एक कैंडल की ओपनिंग है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लोअर वीक, मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर आपको लोअर वीक भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप चार्ट मोस्ट ऑफ रीडिंग करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई, उसके बाद कैंडलस्टिक ने हाई क्रिएट किया, फिर वापस यहां पे क्लोज दिया। ये बन चुका इन्वर्टर हैमर। लेकिन कंफर्मेशन लोगे तो कैसे लोगे? चलिए, इन्वर्टर हैमर तो बन गया और यहां पे धीरे धीरे चार्ट एक मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये जो हाईएस्ट पॉइंट, ये जो इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही क्रॉस ओवर होता है, वैसे आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्राइंग करोगे तो भी आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएंगी, और हॉरिजॉन्टल ड्राइंग करके भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे सिंपल एक ही चीज याद रखना है कि इन्वर्टर हैमर बनता है बॉटम में। इन्वर्टर हैमर बनता है बॉटम में, उल्टा हथौड़ा आपको दिखाई देता है। और जब मार्केट के अंदर इन्वर्टर हैमर बनता है उस टाइम पे ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, थोड़े बहुत एग्जांपल को रीड करने की कोशिश करते हैं। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो चार्ट कंटिन्यूएशन ऊपरी लेवल से गिरता हुआ आपको नज़र में भी आ रहा है। अगर आप लोग सपोज के मार्केट के अंदर बिगिनर्स हो तो खास करके आप लोगों ने ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल की वीडियो नहीं देखी तो खास करके एरोग्राफ की चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे एक तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि स्टॉक कंटिन्यूएशन आपको गिरता हुआ नज़र में भी आ रहा है। और सेकंड इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो स्टॉक एक कंटिन्यूएशन यहाँ पे प्रेशर तो बिल्डअप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया को भी रिस्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से डिसेंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। चार्ट डिसेंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। प्रेशर कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है? प्रेशर बिल्डअप हो रहा है सपोर्ट एरिया की और प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर में आ रहा है। चलिए अभी हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंटिन्यूएशन यहाँ पे सपोर्ट भी टूट चुका है, एक तरीके से डिसेंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो चुका है। धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप में सीरीज लेके जाऊंगा, वैसे वैसे मैं हर एक वीडियो में के अंदर आपको हर एक चीज़ में सिखाता जाऊंगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ऊपरी लेवल से गिरने के बाद हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की स्मॉल बॉडी लॉन्ग अपर विक यहाँ पे हमें मिल चुकी है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये है आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम इनके कलर थोड़े करेंगे चेंजेस। देखिए
यहाँ पे ऊपरी लेवल से तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेड, और यहाँ पे आपको मिल चुके इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसकी कंफर्मेशन लोगे तो कैसे लोगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन दो चीज आपको ब्रेकआउट होना चाहिए। पहले तो हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गए तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज में ऐड करूंगा कि यहाँ पे देखिए, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट तो हो चुका है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक आप लोग जो देख रहे हो, कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी जानी चाहिए। 3 कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां पे चार्ट की मूवमेंट कुछ इस तरीके से आपको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती हुई नजर में आ सकती है। तो मार्केट के अंदर जब इन्वर्टेड हैमर बनती है, तो हैमर बनने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन के साथ आप लोग कोई भी स्टॉक के अंदर एंटर नहीं कर सकते। आपके पास 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, वरना आप ट्रैप में फंस सकते हो। इसलिए यहां पे देखिए, पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन, दूसरी बार आपका हॉरिजॉन्टल, और तीसरी बात एक कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट, तीनों 3 चीज का ब्रेकआउट करके यहां पे एक शानदार मोमेंट आपको देखने को मिली। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और खास करके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। वहां पे मैं डेली बेस के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे सवाल जवाब पूछता रहता हूं। वहां पे बहुत सारे लोग अभी भी गलतियां करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रही, तो खास करके एरोग्राफ की चैनल के ऊपर जितनी वीडियो अपलोड हो रही है उनमें से मैं सवाल पूछ रहा हूं, बाहर का कोई मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों को। तो खास करके आप लोग चार्ट पैटर्न सीखिए। जितनी चार्ट पैटर्न रीड करोगे उतना आगे चल के आपके कोई भी स्टॉक के ऊपर सपोज कि आप लेवल्स निकाल रहे हो, एंट्री लेने के बारे में सोचे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। तो खास करके आप लोग सीखने के ऊपर हो सके उतना फोकस कीजिए। चलिए अभी एक और एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। इन्वर्टेड हैमर के सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो अभी चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी जा रहा है कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में, लेकिन यहां पे अप ट्रेंड में स्टॉक यहां से गिरने के चांसेस मुझे देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है? जैसे मैंने आपको पिछले कई वीडियो के अंदर बहुत सारे पैटर्न आपको सिखाए, उनमें से एक पैटर्न यहां पे बनी हुई है, और जिन लोगों को समझ में आ रही है एक कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद स्टॉक कितना गिर सकता है, तो खास करके इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाना मत भूलिए। चलो अभी चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक के अंदर आपको कंटिन्यूएशन गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए अभी देखिए यहां पे कंटिन्यूएशन एक पावरफुल प्रेशर बिल्डअप हो गया। वो प्रेशर कहां से बिल्डअप हुआ? वो प्रेशर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे देखिए सपोर्ट एरिया स्ट्रांगली है, वही सपोर्ट एरिया आपका राइट हैंड साइड यहां पे ब्रेक डाउन हो चुका है। नोट डाउन कर सकते हो। देखिए मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता है उस टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके वहां पे कौन सी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके एक कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न थी वो बेसिस के ऊपर स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट आपको देखने को मिली। तो कॉमेंट लगाना मत भूलिए। चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा और एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए और प्रेशर बिल्डअप होता हुआ आपको नजर में, कंटिन्यूएशन एक डाउनफॉल। देखिए अभी देखिए बॉटम में यहां पे हमें मिल चुकी है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए स्मॉल बॉडी लॉन्ग अपर विक आपको देखने को मिल रही है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए कंटिन्यूएशन इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ और यहां पे ऑन द स्पॉट बायर आए, और यहां पे जहां पे ओपनिंग हुई वही यहां पे इनका लो था, कोई भी लोअर विक नहीं थी। देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, और यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहां पे भी एक तरीके से एक गैप अप ओपन हुआ। सेकंड कैंडलस्टिक ने भी एक तरीके से स्मॉल गैप अप मारने के बाद एक अच्छी खासी मोमेंट भी क्रिएट किया है। और हाँ एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग रीड कर रहे हो उस टाइम पे कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम होना जरूरी है, 1 डे टाइम फ्रेम होना जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ कैंडलस्टिक जो वर्किंग करती है 1 डे टाइम फ्रेम में मोस्ट पावरफुल वर्क करती हुई आपको नजर में आएंगी। देखिए अभी इसकी जो रिवर्सल अगर यहां से होता है तो कहां तक जा सकता है? आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहां पे दिख रहा है आपको सपोर्ट एरिया, वही यहां पे राइट हैंड साइड एक रेजिस्टेंस का
काम करता हुआ आपको नजर में आ सकता है। अभी चार्ट को थोड़ा और एनिमेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए किस तरीके से आपको मोमेंट देखने को मिल रही है, दिख रहा है आपको, देखिए यहां तक आ चुका है। तो मार्केट के अंदर जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है उस टाइम पे स्टॉक के ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर स्टडी कीजिए, लर्निंग कीजिए, एंड कोई भी अदर डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगाइए। वीडियो थोड़ी आपको कम देखने को मिल रही है, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोगों को पास एक प्रैक्टिस का टाइम भी है। एक वीडियो अपलोड हो रही है, वो वीडियो के अंदर मैंने क्या चीज़ें आपको सिखाई उनके ऊपर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। चार्ट के ऊपर रीड करने की कोशिश करो, कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करो, यहां पे कौन सी पैटर्न्स बनी हुए, यहां पे पैटर्न्स बनी हुई, उसके बाद ट्रेंड इतना क्यों गिरा है, गिरा तो कहां तक गिरा है, कौन से ऐसे सपोर्ट है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि यहां पे जो सपोर्ट है वही यहां पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, इसके पीछे का यहां पे रेजिस्टेंस। अभी चार्ट को थोड़ा और एनिमेट करने की कोशिश कीजिए, देखिए यहां पे बार बार रेजिस्टेंस रिजेक्शन मार दिया। देखिए कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट मिल रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी चेंजेस नहीं होते, चाहे पिछले 10 साल पुराने डेटा चेक करो या रिसेंटली डेटा चेक करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। पूरा मार्केट के अंदर जो आप लोग सपोज के कह रहे हो ना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है, अभी तो मंदी का माहौल है, अभी मार्केट के अंदर देखने का कोई मन नहीं करता, लेकिन मार्केट जब गिरता है उस टाइम पे जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वो तेजी वाले मार्केट के अंदर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो खास करके मार्केट जब तेजी में होता है उस टाइम पे भी लर्निंग कीजिए, जब मार्केट बेयर मार्केट मींस के मंदी वाला मार्केट हो उस टाइम पे भी लर्निंग कीजिए। लर्निंग डेली बेसिस के ऊपर करना जरूरी है, कितना भी सीखो मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक और एग्जांपल आपको आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी हम थोड़ा एग्जांपल की बात करें, कई बार आपको मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन जब एक अपट्रेंड में होता है उस टाइम पे एक नॉर्मल सा एक फॉल होता है, मींस के 10 12 15 दिन का एक फॉल होता है, वो दरमियान भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए स्टॉक धीरे धीरे आपको कंटिन्यूएशन गिरता हुआ नजर में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपरी लेवल से नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आपको जो कैंडलस्टिक देखने को मिल रही है वो है बेयरिश कैंडलस्टिक। लेकिन बेयरिश कैंडलस्टिक इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी बुलिश कैंडलस्टिक पावरफुल होती है। देखिए अभी यहाँ पे आपको मिल चुकी इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कंडीशन के अंदर आपको एक मेंशन किया था कि बुलिश कैंडलस्टिक लोअर स्मॉल वीक होगी तो चलेंगी, लेकिन स्मॉल बॉडी एंड 2x इसकी अपर वीक आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है क्या, एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी देखिए मार्केट के अंदर ट्रेंड तो एक तरीके से ऊपरी लेवल से एक फॉल आया, 10 से 15 दिन का एक फॉल आया, उसके बाद अगर यहां से एक रिवर्सल होता है वो कंडीशन में आप लोग कंफर्मेशन लोगे तो कैसे लोगे, आप लोग ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल का भी यूज कर सकते हो ना। चलिए अभी इसके लिए यहाँ पे देखिए स्टॉक का एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस एरिया भी आपको देखने को मिल रहा है, ए स्टॉक का एक स्ट्रांगली एक हार्डल एरिया भी, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। और डाउन साइड में अगर मैं यहाँ से ड्रॉइंग करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेस बनता हुआ नज़र में आ सकता है, तो मैं यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्राइंग कर सकता हूँ। इसके कलर हम थोड़े करेंगे चेंजेस ताकि समझने में और आसानी हो पाए। चलिए अभी यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा मूव करने की कोशिश करते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको मोमेंट देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए ऊपरी लेवल से एक स्ट्रांगली प्रेशर बिल्डअप हुआ, और कहां तक प्रेशर बिल्डअप हुआ, यहाँ पे जो सपोर्ट था वही सपोर्ट तक यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, और यहां से भी देखिए ऑन द स्पॉट एक शानदार आपको मोमेंट देखने को मिल रही है। जब मार्केट के अंदर ट्रेंड एक कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड होता है, देखिए ये जो एग्जाम्पल था अप ट्रेंड का एग्जाम्पल था, बाकी जो मैंने आगे के 2 एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए वो डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल थे। देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड है, चार्ट का ट्रेंड देखिए कंटिन्यूएशन आपको अप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक फॉल बिल्डअप हुआ, वो फॉल 10 से 12 दिन का होना जरूरी है, 10 से 12 दिन का होना जरूरी है, और डेली टाइम फ्रेम भी होना जरूरी है। और यहाँ पे फॉल हुआ, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी, और यहाँ पे कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देखिए एक तरीके से हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मारने के बाद स्ट्रांगली कंफर्मेशन दिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मिला ना वो कंफर्मेशन आपका थोड़ा लेट है। लेकिन एक कंडीशन में एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉल है ना ये स्मॉल फॉल है,
तो यहाँ से अगर आप लोग एक ड्राइंग करोगे एक ट्रेंड लाइन का, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके से एक फॉलिंग वेज कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हर एक चीज में सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और खास करके वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।